हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की बोर्ड की एग्ज़ाम 2026 की तैयारी? तो अगर आप लोगों का भी सपना है बोर्ड एग्ज़ाम में 95% लाने का, तो आप लोगों के लिए मैं बोर्ड द्वारा मिला है वायरल पेपर, उसको मैं हल करा रहा हूँ, जो कि ये बोर्ड के द्वारा मिला है और ये बिल्कुल रियल है। ऐसे ही पैटर्न में आने वाला है हिंदी का पेपर, जो कि आप लोगों का 18 फरवरी को है। आप लोगों का 18 फरवरी को आप लोगों का एग्ज़ाम है हिंदी का पेपर। तो चलिए देखते हैं। इसमें आप लोगों को 3 घंटे मिलेंगे, 3 घंटे 15 मिनट, जो कि आप लोगों को 3 घंटे आप लोगों को पेपर करने के लिए मिलेगा और 15 मिनट आप लोगों के पेपर पढ़ने के लिए मिलेगा। तो 15 मिनट में आप लोगों को पूरे अपने पेपर को अच्छे से पढ़ना होता है और पूर्णांक 70 का होता है। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग। कुछ निर्देश सावधानियां हैं जो कि आप लोगों को बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे से देखना है और समझना है, कोई गलती नहीं करनी। तो चलिए देखते हैं। पहला देखते हैं, आरंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। और दूसरा है प्रश्न पत्र 2 भाग खंड आ तथा खंड बी में विभाजित है। तो ये देखिए। उसके बाद तीसरा है, प्रश्न पत्र के खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, जिनमें सभी विकल्प का चयन करके ओएमआर शीट पर नीले अथवा काले बाल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करना है। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा हम ओएमआर शीट कैसे भरनी है, उसमें आप लोगों को रोल नंबर या आंसर कैसे देना है। तो उसको भरने के लिए आप लोगों को हम अच्छे से बता देंगे, आप लोग कमेंट करिएगा। तो ओएमआर शीट पर भी हम एक वीडियो बना देंगे आप लोगों के लिए, जिससे आप लोगों को आसानी होगा। और देखते हैं अब चौथा, खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न है, तो प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। इसके बाद ओएमआर शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटें नहीं अथवा इरेजर का आदि का प्रयोग ना करें। जैसे आप लोग बोर्ड एग्ज़ाम में पेपर कर रहे हैं, कोई अगर आपसे गलती हो गई है तो उसको आप लोगों को काटना नहीं है, छोड़ देना, ना ही उसमें वाइटनर लगाना है, ना ही इरेज़र। तो ये गलती आप लोग भूल के भी एग्ज़ाम में ना करिएगा, नहीं तो आप लोगों का कापी एग्जामिनर पूरा काट देगा, आप लोग फेल भी हो सकते हैं। तो ये इतना सावधानियाँ आप लोगों को बरतनी है। तो चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे, बहुविकल्पीय प्रश्न खंड आ। तो क्वेश्चन नंबर पहला, दूसरा सप्तक प्रकाशित हुआ। तो इसमें ऑप्शन है आपका सन 1943 ईस्वी, बी सन 1951 ईस्वी, सी सन 1959 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी सन 1979 ईस्वी। तो इसमें आप लोगों का राइट आंसर होने वाला है बी, आप लोगों का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, ये आप लोगों के बहुविकल्पीय क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है ये आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों को 95% लाना है तो 20 में से 19 आप लोगों को करने हैं बहुविकल्पीय। तो इसको बहुत अच्छे से आप लोग देखिए, समझिए। तो चलिए दूसरा देखते हैं क्वेश्चन, सुमित्रानंदन पंत की रचना। तो ए उर्वशी, बी पल्लव, सी साकेत, डी कामायनी। तो इसमें आप लोगों का राइट आंसर होने वाला है पल्लव आप लोगों का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, छायावाद की मुख्य विशेषताएं हैं। तो ऑप्शन ए प्राकृतिक का मानवीकरण, ऑप्शन बी युद्धों का वर्णन, ऑप्शन सी यथार्थ चित्रण, ऑप्शन डी शक्ति की प्रधानता। तो इसमें आप लोगों का राइट आंसर होने वाला है ए प्रकृति का मानवीकरण आप लोगों का सही होने वाला है। ऑप्शन ए आप लोगों का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, मैथिली शरण गुप्त किस युग से संबंधित हैं। तो ऑप्शन इसमें दिया है द्विवेदी युग, बी शुक्ल युग, ऑप्शन सी छायावादी युग, ऑप्शन डी भारतेंद्र युग। तो इसमें आप लोगों का राइट आंसर होने वाला है ए द्विवेदी युग। इसमें आप लोगों का द्विवेदी युग राइट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 5, केशव को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा।
तो ऑप्शन ए है रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी है ग्रियर्सन, ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी मिश्र वर्ध। तो इसमें आप लोगों का राइट आंसर होने वाला है रामचंद्र शुक्ल। पहला आप लोगों का सही है रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 5, आप लोग बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6, अजातशत्रु नाटक के नाटककार हैं। ऑप्शन ए है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी है महादेवी वर्मा, ऑप्शन सी है राजकुमार वर्मा, ऑप्शन डी सुमित्रानंद पंत। तो इसमें आप लोगों का राइट आंसर होने वाला है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, इला चंद्र जोशी की कहानियों का विषय है। तो ऑप्शन ए है सामाजिक विषय, ऑप्शन बी मनोवैज्ञानिक, ऑप्शन सी ऐतिहासिक, ऑप्शन डी राजनैतिक। तो इसमें आप लोगों का राइट आंसर होने वाला है मनोवैज्ञानिक। मनोवैज्ञानिक आप लोगों का राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 8, सन 1018 से 1936 ईस्वी तक का समय है। ऑप्शन ए प्रेमचंद युग, ऑप्शन बी शुक्ल युग, ऑप्शन सी प्रसाद युग, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसमें आप लोगों का राइट आंसर है डी उपयुक्त सभी। इसमें होने वाला है आप लोगों का उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 9, मिलान कीजिए, जो कि ए मैलांचल, बी चित्रलेखा, तीसरा है उसने कहा था, चौथा है कफन। तो इसमें आप लोगों का आंसर ए राइट है, आंसर ए राइट है, लेकिन इसमें आप लोगों को मिलाना है। तो चलिए अभी आप लोगों को मिला के बता देते हैं, आप लोग देख लीजिए। तो इसमें जो पहला दिया है, पहला मैला आंचल, तो आपका पहला दूसरे से मिलेगा। मैला आंचल किसकी है? फणीश्वर नाथ रेणु की है। और दूसरा जो चित्रलेखा है, चित्रलेखा जो है वो भगवती चरण वर्मा, दूसरा जो है भगवती चरण वर्मा। उसके बाद जो आप लोगों का तीसरा है उसने कहा था, उसने कहा था का चौथा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और जो कफन आपका है, कफन प्रेमचंद जी का है। तो ऐसे आप लोगों को मिलाना है, इसको अच्छे से आप लोग समझ लीजिएगा। पेपर में ऐसे भी आप लोग 1-2 क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से उपन्यास है सेवा सदन 1, नंबर 2 विराटा की पद्मिनी, और नंबर 3 कफन, नंबर 4 होने वाला है चित्रलेखा। तो इसमें आप लोगों का राइट आंसर है सी। इसमें आप लोगों का राइट आंसर है सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, करुण रस का स्थायी भाव है ए रति, बी हास, सी शोक, डी निर्वेद। तो इसमें आप लोगों का राइट आंसर होने वाला है सी शोक। आप लोगों को हास रस, करुण रस, ये सब आप लोगों को याद करने हैं। ये लोग 2-3 नंबर में आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में आएगा, पक्का आएगा। क्वेश्चन नंबर 12, सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर, आपत परियो प्रभात। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो इसमें आप लोगों को अलंकार बताना है। तो ए है उपमा अलंकार, बी है उत्प्रेक्षा अलंकार, सी है रूपक अलंकार, डी है श्लेष अलंकार। तो इसमें आप लोगों का राइट आंसर होने वाला है बी। आप लोगों का राइट आंसर है उत्प्रेक्षा अलंकार। क्वेश्चन नंबर 13, यह एक समात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 11-13 के विराम से 24 मात्राएं होती हैं। किस छंद का लक्षण है? तो इसमें आप लोगों का ऑप्शन ए है सोठा, ऑप्शन बी है रोला, ऑप्शन सी है चौपाई, ऑप्शन डी है दोहा। तो इसमें आप लोगों का राइट आंसर है बी। आप लोगों का राइट आंसर है रोला, आप लोगों का बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, प्रहार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो ए प्र, बी आ, सी निर, डी पर। तो इसमें आप लोगों का राइट आंसर ए है। ए आप लोगों का राइट आंसर है, प्र होने वाला है।
इसमें आप लोगों के 14 नंबर पक्के हो गए हैं, 14 में से 14 नंबर पक्के हो गए हैं। आप लोग अच्छे से ध्यान से वीडियो को देखिए और समझिए। क्वेश्चन नंबर 15, पंचतंत्र में कौन सा समास है? ए कर्मधारक, बी द्विगु, सी उत्पुरुष तत्पुरुष, डी द्वंद्व। तो इसमें आप लोगों का राइट आंसर होने वाला है बी द्विगु समास। क्वेश्चन नंबर 16, अर्थ के आधार पर काव्य के कितने भेद हैं? तो ए 2 है, ऑप्शन बी 5 है, ऑप्शन सी 6 है, ऑप्शन सी 8 है। तो इसमें आप लोगों का राइट आंसर होने वाला है 8 आप लोगों का सही आंसर है। 17 क्वेश्चन नंबर, आंसू का तत्सम रूप है? ऑप्शन ए रोना, ऑप्शन बी आँख, ऑप्शन सी अंशु, ऑप्शन डी अश्रु। तो इसमें आप लोगों का राइट आंसर होने वाला है डी अश्रु आप लोगों का राइट है। क्वेश्चन नंबर 18, कर्म वाच्य में प्रधानता होती है? ऑप्शन ए कर्ता की प्रधानता, ऑप्शन बी भाव की प्रधानता, ऑप्शन सी कर्म की प्रधानता, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आप लोगों का राइट आंसर है सी आप लोगों का राइट आंसर है, कर्म की प्रधानता आप लोगों का सही है। और क्वेश्चन नंबर 19, ताभ्य शब्द में वचन और विभक्ति है? तो ऑप्शन ए है षष्ठी विभक्ति एक वचन, ऑप्शन बी है सप्तमी विभक्ति द्विवचन, ऑप्शन सी है षष्ठी विभक्ति बहुवचन, ऑप्शन डी है चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। तो इसमें आप लोगों का ऑप्शन सही है डी चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित शब्दों में वर्तनाम है? तो ऑप्शन ए है मनुष्य, ऑप्शन बी है बचपन, ऑप्शन सी कोई, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसमें आप लोगों का राइट आंसर होने वाला है सी कोई आप लोगों का इसमें सही है। तो चलिए अब देखते हैं वर्णात्मक प्रश्न खंड बा। आप देखते हैं, इसको अच्छे से आप लोग समझिएगा। इसमें आप लोगों को ये ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझना है। ये 6 नंबर का क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न 1, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो विभिन्न धर्मों के मानने वाले भी जो सारी दुनिया के सभी देशों में से हुए हैं, यह भी थोड़ी थोड़ी संख्या में पाए जाते हैं। और जिस तरह यहाँ की बोलियों की गिनती आसान नहीं, उसी तरह यहाँ भिन्न भिन्न धर्मों के संप्रदायों की भी गिनती आसान नहीं है। इन विभिन्नताओं को देखकर अगर अपरिचित आदमी घबराकर कह उठे कि यह एक देश नहीं, अनेक देश का एक समूह है, यह एक जाति नहीं, अनके जातियों का एक समूह है, जो इसमें आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि ऊपर से देखने वाले को जो गहराई नहीं जाता विभिन्न ही देखने में आएगी। तो इसमें आप लोगों को लिखना है, जैसे कि 3 क्वेश्चन दिया गया है। देखिए एक ये है, एक ये है, एक ये है। तो आप लोगों को इसमें करना क्या है, इसे लिखा है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो इसमें संदर्भ लिखना है, जैसे पाठ का नाम, लेखक का नाम इसमें लिखना है। उसके बाद दूसरा दिया है, लेखक ने भारतीय संस्कृत को अनेक देशों का समूह क्यों कहा है? तो इसमें आप लोगों को उसके लेखक ने क्या कहा है उसको बताना है। और तीसरा दिया है रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। तो इसमें रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। आप लोगों को इसी में से ढूंढ करके और बना करके, अगर नहीं पता है तो आप लोगों को बना करके तीसरे वाले में अच्छे से लिखना है, 2 पेज में, 2.5 पेज में, तभी आप लोगों को ये 6 नंबर का क्वेश्चन है। अगर आप लोगों को वो नहीं पता होगा तो ये देखिए अथवा में आप लोगों का क्वेश्चन लगा है, अथवा में जैसे ये है। तो ऊपर वाला नहीं तो नीचे वाला आप लोगों को करना है। जैसे देखिए लिखा है, हिंदी में प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है। इसके निर्माता यह एक रहे हैं कि इनके साहित्य में भविष्य का गौरव नहीं है। तो इसको आप लोगों को करना है, जैसे इसमें दिया उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ, वैसे ही इसमें भी लिखना है। रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। प्रस्तुत गद्यांश के प्रगतिशील का एक क्या अर्थ है, उसको भी लिखना है। अब देखते हैं दूसरा
जो कि ये है, ये भी 6 नंबर का है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल आप लोगों को फाड़ के आना है, छोड़ना नहीं है एक भी क्वेश्चन। 6 नंबर के, तभी आप लोगों के 95% मार्क्स आएंगे, वरना नहीं आएंगे। आप लोगों को छोड़ के नहीं आना है। तो चलिए देखते हैं। निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखिए, मोर पखा सिर ऊपर राखियो, गुंज की माल गजे पहिरौगी, ओढ़ पीताम्बर लय कठुती, वन गोधन गवारन संग फिरोगी। भावतो मोहि मेरो सरबान, सो तेरे कहें सो स्वांग करोगी। या मुरली मुरलीधर की धर धान धरी, अवधर ना धरोगी। तो इसमें ये दो दिया है 3 प्रश्न के आप लोगों को निम्नलिखित गद्यांश पर आप लोगों को आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो क्वेश्चन ये दिया है आप लोगों को, एक ये है और ये। तो इसके आप लोगों को लिखना है। रेखांकन की व्याख्या करनी है। कृष्ण के वियोग में व्याकुल गोपियों ने कृष्ण की 3 लीलाओं का अनुकरण करना है, उसको करना है। अगर वो नहीं पता है तो आप लोगों को अथवा में दिया है, इसको करना है। आप लोगों को छोड़ के नहीं आना है। अगर आप लोगों को पता नहीं है तो आप लोगों को बना करके लिख के आना है, लेकिन लिख के आना है। एग्जामिनर आप लोगों को पूरा नहीं तो कम से कम 4 नंबर ज़रूर देगा, अगर 1-1.5 भी पेज लिख देंगे। छोड़ के आएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, छोड़ के नहीं आना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें दिया है, दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो ये जो है इसको संस्कृत में अनुवाद करना है। तो चलिए अभी पढ़ के आप लोगों को दिखाते हैं। आप लोगों को अच्छे से पढ़ के और आप लोगों को अनुवाद करना है। अगर नहीं भी पता है तो आप लोग इधर उधर का बना करके लिख के आना है, लेकिन लिख के आना है। आप लोगों को बार बार एक ही बात मैं बता रहा हूँ, छोड़ के नहीं आना है। कुछ लिख के आना है, लेकिन लिख के आना है। तो चलिए देखते हैं। यह नगरी विविध धर्माणा संगम स्थली, महात्मा बुद्ध तीर्थकर पाश्चर्य नाथ शंकराचार्य, कबीरा गौरव स्वामी तुलसीदास अन्य च इव महात्मा अत्रागत्य स्वीयान चिरागान प्रयासरान न केवल दर्शने साहित्य धर्मे अपितु कला छैन दड़प इय नगरी विविधधाता कल्याणा शिल्प्याना चकृत लोके विद्युत अत्रि कौशले सटिका देश देशे सर्वत्र अप्रहान्ते। तो इसका आप लोगों को पढ़ना है ऐसे, उसके बाद इसका अर्थ लिखना है, जो कि आप लोगों को वो नहीं पता है तो अथवा में दिया है। सभी क्वेश्चन आप लोगों को अथवा में है। अगर एक नहीं पता है तो आप लोगों को एक करना है, लेकिन छोड़ के नहीं आना है। अब देखते हैं चौथा। दिए गए प्रश्न के गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। 2 दिया है कि आप लोगों को एक करके आना है हिंदी में अनुवाद। माता जैसे इसमें लिखा है, माता गुरुतरा भूमे खात पित्योचतरस्तथ्या। उसके बाद मना शीघ्रतः मातात चिंता बहुतरी तृणाता। उसके बाद आप लोगों को अथवा में दिया है, वो नहीं तो अथवा वाला क्वेश्चन आप लोगों को करना है, लेकिन करना है। अब आप लोगों को ये देखिए, आप लोगों का 4 नंबर का क्वेश्चन नंबर 5। अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। तो इसमें आप लोगों को ये देखिए, पहला है मुक्तदूत खंड काव्य के आधार पर गांधी जी का चारित्रिक चित्रण करना है। इसमें गांधी जी के बारे में लिखना है। गांधी जी देश के लिए क्या किए और क्या थे, क्या क्या किए, तो गांधी जी के बारे में इसमें लिखना है। अगर आप लोगों को पहला नहीं मालूम है ये वाला, आप लोगों को ये वाला कर देना, अथवा में है। इसमें लिखा है मुक्तिदूत खंड काव्य के चतुस्वर का कथानक अपने शब्दों में लिखना है। तो आप लोगों को लिख के आना है, छोड़ना नहीं है। और देखते हैं, ज्योति जवाहर खंड काव्य की कथावश संक्षेप में लिखिए। उसके बाद दिया है दूसरा, ज्योति जवाहर खंड काव्य के आधार पर जवाहरलाल नेहरू का चारित्रिक चित्रण। अब ऊपर नहीं तो नीचे वाला आप लोगों को करना है, जवाहरलाल नेहरू के चारित्रिक चित्रण करना है। उसके बाद गा दिया है, मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के तृतीय सर्ग लक्ष्मी का सारांश लिखिए।
उसके बाद अथवा में दिया है मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के आधार पर दौलत का चारित्रिक चित्रण लिखिए। उसके बाद आप लोगों को दिया है अग्र पूजा खंड काव्य की कथावस्तु संक्षेप में लिखिए। उसके बाद दूसरा है अग्र पूजा खंड काव्य के आधार पर युधिष्ठिर का चारित्रिक चित्रण कीजिए। उसके बाद नीचे है जय सुभाष खंड काव्य के प्रथम सर्ग का कथानक लिखिए। तो इसमें आप लोगों को कुछ छोड़ के नहीं आना है, लिख के आना है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 पे। दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए इनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख करना है। तो यहाँ पे आप लोगों को 5 नंबर मिलेंगे जीवन परिचय, जो कि दिया है। पहला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा है रामधारी सिंह दिनकर, तीसरा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इसमें इन लोगों का जीवन परिचय लिखना है, इनकी प्रमुख रचनाएं लिखनी है। आप लोगों को 5 नंबर मिल जाएंगे, छोड़ के नहीं आना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तभी आप लोगों के एग्ज़ाम में 95% मार्क्स आएंगे। तो चलिए अब दूसरा देखते हैं। अगर आप लोगों को पता नहीं है तब भी कुछ लिख के आना है, लेकिन लिख के आना है। खंड खा दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना उल्लेख कीजिए। और ये अब शब्द सीमा 80 शब्द, कम से कम आप लोगों को 2 से 2.5 पेज में लिखना है। 2 पेज भी आप लोग लिख देंगे तभी कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा, तभी आप लोगों को पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन लिख के आना है। इसमें दिया है बिहारी लाल, उसके बाद दूसरा है सूरदास, उसके बाद तीसरा है मैथिली शरण गुप्त। अब आ जाइए नीचे क्वेश्चन नंबर 7। अपनी पाठ्य पुस्तक से खंडस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो ये अपने खंड काव्य पुस्तक में से कोई श्लोक लिखना है, जो कि ये आप लोगों के जो भी प्रश्न पत्र में क्वेश्चन आया होगा उसको छोड़ के, जो प्रश्न पत्र में ना आया हो उसको आप लोगों को लिखना है। तो आप लोगों को 2 नंबर मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। ये भी आप लोगों का 2 नंबर है, इसका उत्तर संस्कृत में देना है। जैसे इसमें दिया है पहला, भारतीय संस्कृत मूल किम अस्ति। उसके बाद दूसरा है कः संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते। उसके बाद तीसरा है पुरुजा केन सह युद्धम अकरोत। उसके बाद चौथा है चंद्रशेखरः कः आसीत्। उसके बाद आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो ये तो आप लोगों का बहुत ही इजी है, ये आप लोगों का 7 नंबर का है। 2-3 पेज में आप लोग इसको लिख के आना। ये तो लगभग सब लिख देंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो इसमें देख लीजिए किस पे लिखना है। तो पहला दिया है पर्यावरण प्रदूषण, दूसरा है विज्ञान अभिशाप का वरदान, उसके बाद तीसरा है यातायात के नियम, उसके बाद चौथा है जनसंख्या लाभ या हानि। ये तो बहुत ही ईजी है, तो इसको आप लोगों को 3 पेज में बिल्कुल लिख के आना है। हाँ, अच्छे से लिख के आना है कि एग्ज़ामिनर आप लोगों को 7 में 7 नंबर दे, एक भी नंबर आप लोगों का काटे नहीं। अब इसमें आप देखिए 10वां क्वेश्चन जो कि लास्ट है। उत्तर मध्य रेलवे को एक ऐसा शिकायती पत्र लिखिए जिसमें ट्रेन में साफ़ सफाई और सुविधाएं न उपलब्ध होने का उल्लेख हो। तो इसमें आप लोगों को उत्तर रेलवे को एक शिकायती पत्र लिखना है, जो कि रेलवे पर गंदगी होती है, कूड़ा होता है, प्रदूषण होता है, उसको रोकने के लिए रेलवे के लिए एक पत्र लिखने को कहा है। ये भी आप लोगों का 4 नंबर में है, तो आप लोग लिख के आइए। अगर आप लोगों को वो नहीं पता है तो अथवा में दिया है, जैसे नीचे ये अथवा में दिया है, तो इसको अपनी रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। अगर वो नहीं पता तो आप अपने मित्र को एक पत्र लिख देना है। तो चलिए अब ये आप लोगों का हिंदी का पेपर है, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग अच्छे से इसको देख लीजिए, समझ लीजिए, तभी आप लोगों का एग्ज़ाम में 95% मार्क्स आएगा। तो चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप लोगों को कोई चीज़ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करिएगा, और इसी तरह का वीडियो आप लोगों के पास जाए इसके लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।